कबड्डी लीग कुछ मुकाबले खेले गए। हरियाणा के कप्तान विकास कंडोला मैट पर उतरे थे। ऑपोजिशन कौन सी टीम थी? तमिल थलाइवास। लेकिन उसके बाद एक मुकाबला नवीन एक्सप्रेस का भी हुआ, दबंग दिल्ली का। दबंग दिल्ली को सीजन की पहली हार मिल गई। क्या हुआ उस मैच में, इन सब बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, इस ऐप पर आपको मिलेंगे 100 से ज्यादा गेम्स, हल्के फुल्के से लेके मारधाड़ वाले सारे गेम्स, वो भी 12 भाषाओं में। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अपनी टीम बनाने का झंझट भी नहीं पालना पड़ता। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की टीम को आप अपनी टीम बनाकर खेल सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है। इस फॉर्मेट में एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो टीम जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला तमिल थलाइवास का हुआ हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। तमिल थलाइवास शानदार डिफेंस वाली टीम है, कमाल के डिफेंडर्स इस टीम के पास है और उसी के बलबूते पर अपना मुकाबला जीता। 45-26 के मार्जिन से ये जीत हासिल करी है। तमिल थलाइवास 45, हरियाणा स्टीलर्स 26 पॉइंट्स। तमिल थलाइवास की बात करते हैं कि रेडिंग में कितने पॉइंट्स आए हैं और डिफेंस में कितने सारे पॉइंट्स आए हैं। तमिल थलाइवास के लिए 17 पॉइंट, कुल 17 रेडिंग में आए हैं और 18 पॉइंट्स टैकल में आए हैं, यानी कि डिफेंडर्स 18 पॉइंट्स लेके आए हैं। हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो उनका डिफेंस भी अच्छा रहा, लेकिन तमिल थलाइवास की बराबरी नहीं कर पाया। हरियाणा के लिए 13 रेड और 10 टैकल पॉइंट्स आए। तमिल की बात की जाए तो उनके लिए मंजीत ने 10, प्रपंजन ने 5 और अजिंक्य पवार ने 2-2 इस तरीके से रेड पॉइंट्स निकाले। और डिफेंस की बात की जाए तो सुरजीत के नाम 7 टैकल पॉइंट, सागर के नाम 7 टैकल पॉइंट, मोहित और साहिल के नाम 2-2 टैकल पॉइंट्स रहे। डिफेंस पता चल जाता है जब एक खिलाड़ी आपके लिए 7 टैकल पॉइंट्स निकाल रहा हो तो कितना शानदार उस मैच में वो डिफेंस चला होगा। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो विकास कंडोला के नाम 9 रेड पॉइंट रहे। उनके साथ मीतू के नाम 1 और रोहित गुलिया के नाम सिर्फ 3 बोनस पॉइंट। डिफेंस की बात की जाए तो जयदीप ने 4 टैकल पॉइंट जरूर निकाले। मोहित के नाम 3 और अंकित के नाम सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स रहे। ये पूरा मैच ऑन पेपर से ऐसा लगता है कि तमिल थलाइवास के डिफेंस ने ही ये मैच जिताया, लेकिन पहले हाफ से ही जो बढ़त बना रखी थी ना तमिल थलाइवास ने, उसकी बराबरी करने की पूरी कोशिश की थी। हरियाणा स्टीलर्स ने पहले हाफ में ही टक्कर दी। जो 7-20 का रेशियो चल रहा था उसको 17-20 में कन्वर्ट किया था। हरियाणा स्टीलर्स ने वापसी करी थी कमाल की। और ये भी याद रखना होगा, ये वापसी तब हुई थी जब फर्स्ट हाफ के अंदर ही हरियाणा की टीम 2 बार ऑल आउट भी हुई थी। पहला हाफ 24-18 पे खत्म किया था। तमिल थलाइवास के नाम 24 पॉइंट थे और हरियाणा स्टीलर्स के नाम के आगे सिर्फ 18 पॉइंट्स। जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो लग रहा था कि हरियाणा स्टीलर्स जैसी वापसी फर्स्ट हाफ में करके दिखाई है वैसी वापसी करेगा, क्योंकि ये करके भी दिखा चुका है पहले कुछ मैचेस में। लेकिन इस मैच में वो चीज नहीं हो पाई। विकास कंडोला अकेले 9 रेडिंग पॉइंट लेके आए, उनके अलावा उनका साथ किसी ने नहीं दिया। तभी ये रेशियो 24-18, 25-18, 30-20, 34-21, 36-23 इस तरीके से चला। इस बीच हरियाणा स्टीलर्स 2 बार फिर से ऑल आउट हुई और उसके बाद 43-24, 45-26 पे आके ये फाइनली खत्म हुआ मैच। इस मैच में सागर ने कमाल का परफॉर्म किया। सागर, सुरजीत दोनों ने 7-7 टैकल पॉइंट्स निकाले। सागर ने तो पहले हाफ में ही 5 टैकल पॉइंट्स निकाल दिए थे। पहले हाफ में ही हरियाणा स्टीलर्स को बैकफुट पे डाला था, लेकिन जो एक कम बैक करने की छोटी सी जो रोशनी दिखाई थी हरियाणा स्टीलर्स ने फर्स्ट हाफ में, वो सेकंड हाफ में नहीं हो पाया। इस मैच से काफी कुछ हरियाणा स्टीलर्स के लिए लेकर जाने लायक है। पहली चीज, तमिल थलाइवास का डिफेंस बहुत कमाल का है। उसके सामने हरियाणा के डिफेंडर्स ने अच्छा खेला, 10 टैकल पॉइंट्स निकाले, लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट में काफी कमियां दिखी। विकास कंडोला इकलौते प्लेयर दिखे, 9 रेडिंग पॉइंट्स आए, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं था। इसकी वजह से विकास कंडोला कई बार बाहर बैठे। इस चीज पे हरियाणा स्टीलर्स को काम करना होगा। कप्तान के अलावा भी किसी और को परफॉर्म करना होगा। दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली का खेला गया। इस मैच में भी यही कहा जा सकता है कि नवीन के अलावा आपके पास कौन सा खिलाड़ी है जो आपके लिए परफॉर्म करके देगा, जो आपका रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेगा। इस मैच में ऐसा ही कुछ दिखा। क्या कुछ हुआ इस पर आराम से बात करेंगे, लेकिन एक बार ओवरऑल स्कोर कार्ड की बात की जाए तो दिल्ली जयपुर से 28-30 के रेशियो से हारा। 2 पॉइंट्स के मुकाबला एंड तक बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपको लास्ट 10 मिनट्स की हाइलाइट्स मिलती है तो जरूर देखिएगा। इस मैच में दिल्ली की तरफ से 16 रेड और 9 टैकल पॉइंट्स आए। जयपुर की बात की जाए तो उनके भी 16 रेड पॉइंट्स रहे, लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा रहा। 12 टैकल पॉइंट्स निकाले इस टीम ने। दिल्ली के लिए आशु मलिक ने 8
रेड पॉइंट्स निकाले, 8 सबसे ज्यादा। सबसे पहले नाम ले रही हूँ मैं आशु मलिक का, नवीन एक्सप्रेस का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि नवीन के नाम सिर्फ 7 रेड पॉइंट्स रहे, यानी कि सुपर 10 जो उनका चलता आ रहा था ना इस सीजन, वो टूट गया। 28 कॉन्टिन्यूअस सुपर 10 लगाने के बाद अब ये जो स्ट्रीक है नवीन एक्सप्रेस की, नवीन कुमार की, वो टूट गई है। इसके अलावा विजय के नाम सिर्फ 2 रेड पॉइंट रहे और डिफेंस की बात की जाए तो मंजीत के नाम 4 और संदीप के नाम 3 टैकल पॉइंट। ऑपोजिशन टीम की बात की जाए जयपुर, तो इस टीम में भी एक खिलाड़ी है जो लगातार सुपर 10 निकाल रहे थे, अर्जुन देशवाल। इनका भी सुपर 10 टूट गया है इस मैच में आके। लगातार सुपर 10 निकाले थे, इस मैच में नहीं निकाल पाए और इस मैच में ओवरऑल वैसे किसी का भी सुपर 10 नहीं आया, लेकिन दीपक निवास हुड्डा, कैप्टन दीपक, जयपुर पिंक पैंथर्स, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। 9 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। अर्जुन देशवाल के नाम सिर्फ 7 पॉइंट्स रहे और डिफेंस की बात की जाए तो आज जयपुर का डिफेंस जमकर बोला है। शाहुल कुमार के नाम 8 टैकल पॉइंट्स रहे, संदीप धुल के नाम 3 और अंकित के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। इस मैच में शुरुआत में लग रहा था कि दबंग दिल्ली ये मैच ऑब्वियसली जीत सकती है क्योंकि जो फॉर्म इस सीजन दिखाई है उसको जारी रखा है। मैचेस अपने टाई की, एक भी मुकाबला हारा नहीं था इस मैच में आने से पहले और जयपुर पिंक पैंथर्स हार जीत टाई सब कुछ देख चुकी थी। शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई थी, 4-1, 5-2, 6-5 इस तरीके का रेशियो चल रहा था। लग रहा था कि दिल्ली की टीम ये मैच जीतेगी, लेकिन इन्हीं फर्स्ट हाफ में, इन्हीं शुरुआती पल में नवीन कुमार यानी कि दबंग दिल्ली का प्राइम रेडर, दबंग दिल्ली की जान, इस खिलाड़ी को कई चोट भी लगी नवीन कुमार के शुरुआती पल में ही, शुरुआती कुछ मिनट में ही उनके पहले एंकल में चोट आई। डिफेंड कर रहे थे जयपुर के ऑपोजिशन, तो उधर उनके पैर में लगी, तो इस वजह से वो कंफर्टेबल नहीं दिखे। उसके बाद जब मुकाबला 7-7 पर आया तो उस समय भी नवीन के चोट लगी। नवीन रेड करने गए थे, ऑपोजिशन के डिफेंडर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच नवीन के सर पे ऑपोजिशन के डिफेंडर का घुटना लगा, जिसकी वजह से फिर वो बाहर गए। वहां पे उन्होंने थोड़ी सिकाई करी। तो इस मैच में नवीन कुमार शुरुआत से ही मतलब चोट के शिकार होते रहे और फिर इस मैच में ऑब्वियसली इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन ये मुकाबला आगे बढ़ा। 7-9, 11-17 जयपुर ने शानदार वापसी करी, अपने पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश करी। 12-12 पर आके पहला हाफ इस मैच का खत्म हुआ। जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो सेकेंड हाफ से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि नवीन कुमार को 600 रेड पॉइंट्स पूरे करने थे। इस मैच से पहले उनको सिर्फ 3 रेड पॉइंट्स चाहिए थे कि वो 600 फास्टेस्ट क्विकेस्ट रेडर बन जाएंगे, 600 पॉइंट्स हासिल करने वाले प्रदीप नरवाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसके लिए उनको सेकेंड हाफ तक का वेट करना पड़ा। जब सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही नवीन कुमार ने अपने 600 रेड पॉइंट्स पूरे कर लिए। 53 मैचेस में ये रेड पॉइंट्स पूरे हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मैच बढ़ता चला गया, 13-12 के स्कोर से सिर्फ 1 पॉइंट से दिल्ली के पास लीड थी, उसकी बराबरी करी जयपुर पिंक पैंथर्स ने, 13-13 पे आया। उसके बाद जयपुर ऑल आउट हुआ तो दबंग दिल्ली को एक काफी अच्छी बढ़त मिली, लेकिन जब उसके बाद जयपुर पिंक पैंथर्स वापस आई तो उसने मुड़ के नहीं देखा। जयपुर के कैप्टन दीपक निवास हुड्डा ने अपने 900 रेड पॉइंट्स पूरे करे और इसके साथ ही मैच में अपनी टीम की वापसी करवानी शुरू कर दी। 19-16 के स्कोर को बढ़ाते बढ़ाते इनके कप्तान 20-20 की बराबरी पर लेके आ गए और यहीं से असली जंग जो है, यहीं से असली मैच की शुरुआत हुई, क्योंकि आखिर के 10 मिनट बचे थे और यहाँ से 20-20 का स्कोर 20-21 हुआ, 21-21 हुआ, 23-21 हुआ, 25-21 हुआ, 25-22 हुआ, 26-27 हुआ। यानी कि इस मैच में अंत में आते आते जयपुर पिंक पैंथर्स ने दबंग दिल्ली को ऑल आउट किया और अपनी जीत जो है उसको पक्का करना शुरू कर दिया। एंड मोमेंट में मैच इतना टेंस था कि दबंग दिल्ली ने अपनी तरफ से टाइम आउट लिया, रेड करने गए आशु मलिक और वो आउट हुए। उसके बाद जब आखिरी रेड जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से बची थी तो उन्होंने भी टाइम आउट लिया आखिरी के 30 सेकेंड में और फिर रेड करने आए। हालांकि वो रेड में उनके जो रेडर थे वो आउट हुए और ये मुकाबला आखिरकार 28-30 पर आकर खत्म हुआ। इस मैच में नवीन कुमार के लिए काफी कुछ पॉजिटिव नहीं रहा। नवीन की चोट लगी जिसकी वजह से उनको 600 रेड पॉइंट्स पूरे करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इसके अलावा उनके 28 कॉन्जिक्यूटिव सुपर 10 जो थे वो टूट गए। तो इन शॉर्ट मैच के पर्सपेक्टिव से या दबंग दिल्ली के पर्सपेक्टिव से नवीन कुमार नहीं चले तो टीम को बचाने के लिए कोई और रेडर आगे नहीं आया। विजय को देखा जाए तो सिर्फ 2 रेड पॉइंट्स उनके नाम रहे और आशु मलिक के नाम 8 रेड पॉइंट
इस मैच में दिल्ली को पहली हार मिली है, अभी भी काफी कुछ है टूर्नामेंट में और अभी भी टॉप की टीम है दबंग दिल्ली। लेकिन अगर यहाँ से आगे के लिए मैचेस देखने हैं तो नवीन कुमार के साथ किसी खिलाड़ी को चलना होगा और टीम को आगे लेके जाना होगा। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए शुरुआत अच्छी रही, ये मैच अच्छा रहा हार जीत के बावजूद। तो इस पोस्ट मैच वीडियो में बस इतना ही। ये 2 मुकाबले खेले गए, आगे जो मुकाबले खेले जाएंगे और मुकाबलों के क्या नतीजे रहेंगे ये सब आपको मिलता रहेगा दी ललन टॉप के क से कबड्डी पर। आप देखते रहिए दी ललन टॉप, मैं हूं गरिमा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, व्यूज, ओपिनियन, न्यूज, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।